हेलो फ्रेंड्स। तो आज है शादी का नेक्स्ट डे और हम लोग जो हैं वो फिर से शादी वाले घर में जो है वो पहुंच चुके थे। तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत वहां पे जाकर ही की थी। तो इस टाइम जब हम लोग पहुंचे थे तो दुल्हन को जो है वो हल्दी लग चुकी थी। हल्दी वाला पूरा प्रोग्राम हो चुका था और इधर से गुस्सा भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर इसके बाद जैसे हल्दी लगने के बाद जो है फिर इसको फिर से जो है वो नहलाया गया था। फिर जब नहा के अंदर एंटर करते हैं घर पे तो यहाँ पे जो वो धान टाइप का कुछ कूटते हैं। तो बस नैशिता जो है वो कूट रही थी साथ में उसके। फिर इसको तब अंदर जो है रूम में एंट्री मिलनी थी। तो नैशिता को तो पता नहीं चल रहा था लेकिन साथ में मैं भी थी। तो उसने सिर्फ पकड़ा ही था और मैं उससे जो है वो धान को कुटवा रही थी। तो बस उसके बाद हमने ये वाली रस्म की इसके साथ और उसके बाद जो इसको फिर अंदर जो है वो एंट्री मिल गई थी आने के लिए। ये दुल्हन चली गई अंदर। और यहाँ पे जो है वो दुल्हन की मम्मी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में जो वो बिल्कुल ड्रेसअप हो चुके थे, तैयार हो चुके थे। और साथ में है ये दुल्हन के दाई। एक्चुअली इस टाइम जो है वो बाहर मामा आने वाले थे लड़की के। तो उनके स्वागत के लिए जो है वो ये तैयार हो चुके थे और हम लोग रूम में बैठे थे बस। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो जो है वो मतलब बना ली थी। और बस अभी आप देखेंगे कि मामा आ गए। चलो बस बन गई वीडियो, 2 मिनट की मैंने करनी। तब तक उठा के आ पीने के लिए आला आला क्या सब मेरे भाई हैं दादा को डाला दादा ने मैंने बोला कि दादा की वीडियो बनानी, आप कुछ वही बोलते रहते हो। तो अब यहाँ पे जो है वो तेल डल रहा था। जब मामा आते हैं तो उसके बाद ही जो है वो तेल डलने की रस्म होती है। पता नहीं आपकी उस तरफ होती है लेकिन हमारे यहाँ होता है कि मामा आते हैं उसके बाद ही जो है वो लड़की को तेल डाला जाता है। तो बस ये हैं इसकी मामियाँ और ये दोनों इसके मामे हैं। और मामियाँ दोनों जो है वो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में थी और ये खड़े हो चुके हैं फ़ोटोज़ के लिए। और ये दोनों मेरी फ्रेंड्स ये भी जा रही थी तेल डालने के लिए और मैं जो हूँ वो तेल डाल के आ चुकी थी। तो मैंने शूट कर रही थी। तो बस अभी बारात आ रही है तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो वो पागल तैयार होने के लिए शीशे के आगे जो वो मतलब ऐसे होठ लग चुकी है कि एक बोल रहा है मुझे 1 सेकंड देखने, एक बोला मुझे 1 सेकंड देखने। तो आप देख सकते हैं सभी पागल हो चुके हैं शीशे के आगे खड़े होने के लिए। बस मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। मैं नहीं पागल हुई, मैं बस हल्का हल्का सा तैयार हुई हूँ। मैं तो जा रही हूँ बाहर डांस करने। चले क्या है? हेलो हेलो अनीता, हेलो चले चले चलो। तो और तैयार होने के बाद हम लोग तो आ चुके थे बाहर जो है वो गेट के पास, ताकि हम लोग जो है वो जीजू को अंदर नहीं आने देंगे जब तक वो रिबन काट के पैसे नहीं देते हैं हम लोगों को। और दुल्हन बेचारी अंदर अकेली थी तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस टाइम नर्वस हो रही थी। तो मैं जो हूँ उसकी फ़ीलिंग बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि उसे कैसा फ़ील हो रहा था इस टाइम पे। क्योंकि जब मेरी शादी थी या मेरा टाइम था तो सब लोग मुझे भी बाहर अकेले छोड़ के चले गए थे।
तो उस टाइम ऐसी फीलिंग होती है कि अरे यार, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस टाइम। जब दूल्हा आता है तो मतलब बेचारी दुल्हन को तो कोई नहीं देखता। वही सेम हाल इसी का था कि जैसे हमें पता चला कि बारात आ चुकी है तो हम लोग सभी जो है वो भागते हुए बाहर आ गए थे तैयार होते हुए। तो वो बेचारी अंदर थी, और वैसे तो एक दीदी थे उसके साथ, पर लेकिन फ्रेंड्स और जो बहनें हैं वो सारी बाहर आ गई थी। तो होता ही है ना कि एक अपना ग्रुप, मतलब अपना मतलब सारा कुछ वहाँ पे जो उसके साथ हम टाइम स्पेंड करे थे वो छोड़ कर हम लोग सभी जो है वो बाहर आ गए थे। तो बस इसके बाद हम लोगों ने जो है वो रिबन कटाई की थी। एक्चुअली लेट बहुत हो चुका था क्योंकि जो इसकी बारात थी वो 10 साढ़े 10 बजे जो वो पहुँची थी। तो बस उसके बाद जो है वो जीजू की एंट्री हुई, फिर उसके बाद इसके लगन हुए। तो आप देखेंगे अभी आगे। और यहाँ पे जो है वो जीजू गेट की तरफ आ रहे थे तो कितने स्लोमो में चल रहे हैं, यहाँ आप देख ही सकते हैं। तो इन्होंने जो अपना ट्रेडिशनल जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, इसे गद्दी में, मतलब गद्दी लैंग्वेज में बोलते हैं नुआंचा। तो मतलब ये कपड़े का होता है बना हुआ, और बहुत ही जैसे इसका घेर होता है। तो ये मतलब शिव विवाह होता है हमारे यहाँ जैसे गद्दियों में। तो शिव जी भगवान के रूप धारण किया होता है इस टाइम, कहते हैं कि दूल्हे ने। तो ये पहना उन्होंने नुआचा, और सेहरा तो आप देख सकते हैं। बेचारे कई फ़ोटोज़ लेते हैं, आगे तो सेहरा पहना होता है, सबकी फ़ोटोज़ आती है, बेचारे एक दूल्हे की फ़ोटो नहीं आती है। और सबसे हँसने वाली बात तो ये है कि जब हम लोग वहाँ पे गेट पे थे, और जब वहाँ पे वो रिबन कटवा रहे थे तब भी जीजू का जो है वो सेहरा नीचे ही था। तो फ़ोटोज़ तो हम लोग की आ रही थी, जीजू का बेचारे का मतलब बस सेहरे के साथ ही फ़ोटोज़ लिए जा रहे थे। तो शक्ल तो क्या ही आ रही थी जीजू की। तो यहाँ देख सकते हैं, मतलब कुछ लोग पहले भी अंदर आ चुके थे तो वो नाच के मज़े ले रहे हैं। और ये तैयार हो चुकी है हमारी ब्राइड। क्योंकि एक्चुअली ऐसा था कि बारात काफ़ी लेट आई थी और हम लोग बहुत लेट हो चुके थे। इस करके जो है वो मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं थी। बस मैंने इसे तैयार होने तक का वेट किया, क्योंकि जो इसे तैयार करने के लिए आए थे उन्होंने हमारे साथ ही वापस जाना था। तो बस जैसे ही ये तैयार हुई उसके बाद हम लोग जो है वो घर के लिए निकल आए थे, और जब हम घर पहुँचे थे तो उस टाइम भी 1:30 बज चुके थे। तो ये रही हमारी ब्राइड। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी जो है वो ये वीडियो पसंद आए।